भैया आप मेरे पास में किस तकलीफ के लिए आए थे? सर मैं आपके पास में आज से 1 साल हो गया है। मैं आपके पास में मेरे पेट की बहुत तकलीफ थी मुझे। क्या हुआ था सब बताइए। मुझे बहुत ज़्यादा है पेट के अंदर बहुत मुझे छाले जैसा और जलन होना पेट के अंदर, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होना, अल्सर अल्सर जैसा लगना, और बहुत परेशान था मैं उसमें। और वो पेट की बीमारी से मैंने डिप्रेशन में चला गया था एक्चुअली। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे पूरा जलता था पूरा छाती में, पेट में बहुत ज़्यादा पेट में तकलीफ थी। तो उससे फिर किस वजह से हुआ था आपको? ये शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? इसकी शुरुआत मुझे बस कुछ भी मैं खाता था, जैसा कुछ भी, जैसा कहीं बाहर गया, कहीं शादी में या कोई प्रोग्राम में खाना खाने गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा लूज मोशन हुआ करते थे पहले। लूज मोशन मतलब क्या होता था? तो मुझे बहुत देने बार बार वारंवार सतत जैसा लूज कितनी बार मोशन। जाते थे दिन में आप? दिन में मैं पहले शुरुआत में मुझे बहुत जलन होती थी, तो मैं 1 बार, 2 बार, 4 बार ऐसा जाता था पहले। तो उसको इग्नोर करता था कि चलो ऐसा हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम मेरी फिर मुझे जैसा 8 बार, 10 बार लेटरिन जाना चालू हुआ। जैसे दूध भी पीने लग गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा लेटरिन लगना, और उससे इतनी गल्लावट आ गई थी कि मेरा तकरीबन 15-20 से 16-17 किलो वजन कम हो गया था। अच्छा। और बहुत डिप्रेशन में आ गया था उससे बहुत। डिप्रेशन मतलब क्या क्या होता था डिप्रेशन में आपको? डिप्रेशन में बस कुछ नहीं, मैं रात में सोता था तो मुझे जैसा सोने के बाद ऐसा छाती में जैसा दबाना, दर्द होना छाती नींद में। नींद आती थी क्या आपको? और नींद नहीं, नींद आनी बंद हो चुकी थी पूरी। कितने महीने तक नींद नहीं थी आपको? मैं तकरीबन 3-4 महीने तक सोया ही नहीं जैसे। अच्छा। किन किन डॉक्टरों को बताया, बाकी कहीं ट्रीटमेंट लिए थे आपने मेरे पास आने से पहले? हाँ सर, मैं आने के पहले ट्रीटमेंट तो लिया था। जैसे मैंने एलोपैथी लिए थे? एलोपैथिक दवा लिया था एक अमरावती के पास से, जैसे एमडी डॉक्टर साहब की भी दवा ली। तो मुझे एक्चुअली क्या है कि वो दवा में मुझे धीरे धीरे ऐसा उसके साइड इफेक्ट्स भी आने शुरू हो गए थे। जैसा मेरा जहाँ तक ध्यान है कि उसी के कारण मुझे नींद आनी बंद हो गई थी, क्योंकि मुझे डिप्रेशन के मूड में जैसा दवा देनी ऐसा लगने लगा था। आपने ही बताया था कि भाई ये चेंज ऑफ माइंड की दवाइयाँ है, अच्छा नहीं है। मेडिकल वाले भी दवा नहीं देते थे ज़्यादा। और कहाँ बाहर गए थे दवाई लेने? इसके बाद में फिर मैं यहाँ से मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैं यहाँ पे किसी स्टमक वाले को भी बताया, तो वो भी यही बोले थे कि बोले आप ये कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, दवा यही कंटिन्यू करो बोले जो पहले डॉक्टर ने दी। तो वो भी कुछ मैंने बोला, उनको समाधान नहीं हो रहा। तो मुझे बताया गया कि अकोला में अच्छे डॉक्टर साहब है, किसी का अनुभव था। तो वहाँ गया मैं, वहाँ पे मैं तकरीबन उनका कुछ 3.5 महीने का कोर्स बोले थे, तो मैंने 5 महीने तक दवा ली उनकी। तो जैसे फिर 3.5-4 महीने होने लगे, तो फिर जैसे दवा लेना छोड़ना शुरू करता था, फिर वापस वही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी कि भाई तुरंत तो पेट फूक जाना, छाती में दर्द होना, सीने में जलन होना बहुत ज़्यादा। तो ये सब होना शुरू हो गया था। तो उसके बाद में फिर मैं आप ही के पास में कंसल्ट किया, और आप ही ने बोला कि ये सारी चीज़ें बंद कर दो। और वहाँ से मुझे ये भी बोला गया था अकोला से कि पहले तो मेरा एंडोस्कोपी तो कर लिया था मैंने 2-2 3-3 बार। और बाद में मुझे क्या है वहाँ पे बोला गया था अकोला में कि बोले अब ये इससे नहीं हो रहा, तो आपको ये जैसा कोलोनोस्कोपी कुछ करना पड़ेगा बोले। तो मैं बहुत परेशान हो चुका था। तकरीबन मैं 1-1.5-2 साल से मैं दवा ही ले रहा था एक जैसा। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। तो फिर आपके पास आया। फिर अब होम्योपैथी मेडिसिन शुरू करने के बाद से क्या अनुभव आया आपको? होम्योपैथिक मेडिकल मेडिसिन शुरू करने के बाद तो मेरा अनुभव ऐसा है सर कि मैंने बहुत ज़्यादा मेरा जो जो टेंशन था उससे चीज़ों का, पहले बात तो मुझे धीरे धीरे सबसे पहले आपकी दवा लेने से वो थोड़ा जलन होना, और सबसे बड़ी बात कि आपने मुझे इतना हेल्प किया। हर वक्त आप मुझे फ़ोन करते थे, आप बोलते थे आधी रात में मुझे कभी दिक्कत की तो फ़ोन करना। मैं उस मोड में जा चुका था कि मुझे रात के 2 बजे भी किसी की ज़रूरत थी कि भाई मुझे अब जैसे कि बहुत नींद ही नहीं आ रही, घर वाले डरने लग जाते थे उस समय, मैं भी खुद से परेशान हो गया था। तो उसमें आपका हेल्प मिला, और फिर बाद में दवा उतनी लागू होगी, तकरीबन मुझे 2 महीने तक की आपकी दवा एडजस्टमेंट, डरते डरते थे। आप मना करते थे एलोपैथिक नहीं लेना, लेकिन इतना उस वक्त डरा हुआ था कि वो जब बहुत तकलीफ होती थी चुपचाप एलोपैथिक भी लेता था, आपकी दवा भी चल रही थी। फिर धीरे धीरे आपके कहने से भाई ये जब तक छोड़ोगे नहीं, भुगतना तो एक बार है। तो मैंने तकरीबन आपका कहना माना, फिर बाद में फिर पूरी एलोपैथिक बंद करके फिर 2 महीने तक कैसे दोनों चलने दिया। उसके बाद में फिर तीसरे महीने से बिल्कुल मुझे आपका रिजल्ट 2.5 से 3 महीने में आपका रिजल्ट मिलने शुरू हो गए अभी थे। आपकी भूख कैसी है? मेरी एकदम नॉर्मल भूख। वेट कैसा है पहले से? पहले जैसा मेरा नेचुरल वेट था, सबसे पहले मेरा आज से 2 साल पहले 70 के आसपास ही चलता था, वापस 70-71 पे आ गया हूँ मैं। प्यास भी अच्छी है? प्यास भी अच्छी है सर। लैट्रिन बराबर जा रहे हो? एकदम बहुत नींद अच्छा। कैसी आती है?
नींद बहुत अच्छी है सर मेरी। वो एनर्जी कैसी है आपकी? एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा अच्छी है। इमोशनली मेंटली कैसे हो गया? इमोशनली भी पहले से तो बहुत ज्यादा टफ हो चुका हूँ। आपके बहुत। जिंदगी में होम्योपैथी से पहले अभी होम्योपैथी के बाद कितना फर्क महसूस कर रहे हो आप? और होम्योपैथिक के पहले तो मुझे ऐसा था कि मुझे विश्वास नहीं था कि मैं शायद किसी एलोपैथी के अलावा शायद मैं बच पाऊंगा भी शायद। लेकिन ये मेरा विश्वास बिल्कुल, मैं सबको यही बोलूंगा कि होम्योपैथिक सबसे बेस्ट दवा है। और आगे भी आप आजीवन मुझे कुछ भी भगवान ना करे हो और किसी को भी हो तो मैं यही बोलूंगा घर में कि पहले सबसे पहले हम होम्योपैथी की तरफ ही जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.